दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का गद्य खंड का पाठ और उनके लेखक के नाम को देखने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी गद्य खंड, पाठ और उनके लेखक के नाम। यहाँ पर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गद्य खंड के पाठ और उनके लेखक के नाम को। तो आप इस वर्ष मैट्रिक एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपके हिंदी में प्रश्न मैक्सिमम 7 से 8 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इस वर्ष मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके गद्य खंड का जो पहला पाठ है, जो पहला चैप्टर है, उसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक जो हैं वह भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है 20 के दांत। दूसरा जो पाठ है उसका नाम है 20 के दांत, और इसके जो लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा हैं। उसके बाद तीसरा जो है यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, और इस पाठ के जो लेखक है यानी इस पाठ के जो रचनाकार हैं वह मैक्स मुलर हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस पाठ के जो लेखक हैं वह हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ के कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। दोस्तों, अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगला जो है पांचवा नागरी लिपि, और नागरी लिपि पाठ के जो लेखक हैं वह कौन है, तो गुणाकर मूले हैं नागरी लिपि पाठ के रचनाकार। उसके बाद देखिए अगला जो है यहाँ पर बहादुर है, और बहादुर पाठ के जो लेखक हैं यहाँ पर अमरकांत हैं। ठीक है, बहादुर पाठ के लेखक कौन है, अमरकांत हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 7वां जो पाठ है उसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। और इस पाठ के जो लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, वह रामविलास शर्मा। उसके बाद 8वां जो है जीत जीत में निरखत हूँ, और इस पाठ के जो लेखक हैं वह पंडित बिरजू महाराज। उसके बाद अभिनय है, और अभिनय पाठ के जो लेखक हैं वह अशोक वाजपेयी हैं। अभिनय पाठ के लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी। उसके बाद 10वां जो पाठ है उसका नाम है मछली, और मछली पाठ के जो रचनाकार हैं यानी जो लेखक हैं वो विनोद कुमार शुक्ल हैं। सही, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी विनोद कुमार शुक्ल हैं मछली पाठ के लेखक। उसके बाद अगला जो है नौबत खाने में इबादत, और इस पाठ के जो लेखक हैं वह यतीन्द्र मिश्र हैं। उसके बाद देखिए गद्य खंड का अंतिम जो पाठ है उसका नाम है शिक्षा और संस्कृति, और शिक्षा और संस्कृति के जो लेखक हैं यहाँ पर महात्मा गांधी हैं। आप सभी देख सकते हैं महात्मा गांधी किस पाठ के लेखक हैं, तो शिक्षा और संस्कृति। और ये प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप इन सभी पाठ के लेखक के नाम को याद रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं काव्य खंड, यानी आपके जो क्लास 10th में 2 बुक आता है, एक गद्य खंड आता है और एक काव्य खंड। ठीक है, तो गद्य खंड का हम देख लिए, अब ये जो है काव्य खंड का है। ठीक है, यहाँ पर अब हम काव्य खंड के पाठ और उनके लेखक के नाम को देखेंगे। देखिए यहाँ पर पहला जो है काव्य खंड का पहला पाठ है जिसका नाम है राम राम बिनु बिरथे जग जन्मा, और इस पाठ के जो लेखक हैं वह गुरु नानक हैं। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, राम राम बिनु बिरथे जग जन्मा के लेखक कौन है, तो गुरु नानक हैं। उसके बाद अगला जो है प्रेम आइनी श्री राधिका, और इस पाठ के जो रचनाकार यानी जो लेखक हैं वह रसखान हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो है अति सुधो स्नेह को मार्ग, और इस पाठ के जो लेखक हैं
वह घनानंद हैं। घनानंद अति सुदोषने कुमारक पाठ के लेखक हैं। उसके बाद अगला जो है स्वदेशी है, और स्वदेशी पाठ के जो लेखक हैं वह प्रेमघन है। स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है? तो प्रेमघन हैं। उसके बाद देखिए 5वां जो पाठ है उसका नाम है भारत माता। 5वां जो पाठ है उसका नाम है भारत माता, और भारत माता पाठ के जो लेखक हैं वह सुमित्रा नंदन पंत हैं। सुमित्रा नंदन पंत हैं। दोस्तों अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। वहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और इसका PDF जो है आपको वहीं पर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो है जनतंत्र का जन्म, ठीक है, जनतंत्र का जन्म। और यह जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जनतंत्र का जन्म जो पाठ है उसको लिखा गया है, तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला देख लेते हैं। उसके बाद देखिए अगला जो है हिरोशिमा। अगला जो पाठ है हिरोशिमा, और इस पाठ के जो लेखक हैं जो रचनाकार हैं वह सही वात्सन अज्ञेय हैं। हिरोशिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो सही वात्स्या अज्ञेय हैं। उसके बाद अगला जो है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या, और इस पाठ के रचनाकार जो है कुंवर नारायण है। इस पाठ के लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण है। उसके बाद अगला जो है 9वां पाठ हमारी नींद। हमारी नींद पाठ के जो लेखक हैं वह यहाँ पर वीरेन डंगवाल हो जाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप सभी, वीरेन डंगवाल हमारी नींद पाठ के लेखक हैं। उसके बाद 10वां जो है अक्षर ज्ञान, और अक्षर ज्ञान पाठ के जो लेखक हैं वह अनामिका हैं। अक्षर ज्ञान के पाठ के लेखक कौन है? तो अनामिका हैं। उसके बाद अगला जो है लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर, और इस पाठ के जो लेखक हैं वह जीवानंदन दास है। इस पाठ के लेखक कौन है? तो जीवानंदन दास। उसके बाद देखिए अगला जो है मेरे बिना तुम प्रभु, यानी काव्य खंड का यह अंतिम पाठ है, और इस पाठ का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु, और यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया है। यानी मेरे बिना तुम प्रभु इस पाठ के जो लेखक हैं वह रेनर मारिया रिल्के हैं। तो ये था आपके गद्यखंड और काव्यखंड से पाठ और उनके लेखक का नाम। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।